वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्री राम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता माता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति लेकर यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। काशाय वस्त्र धारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। ऋषि वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथ पूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देंगी। तत्पश्चात श्री राम ऋषि मुनियों और देवताओं और उपस्थित जन समूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही माता सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फट गई। उसमें से पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को आलिंगन दिया और देखते देखते सीता सहित वो पृथ्वी में लुप्त हो गई। सारी प्रजा स्तब्ध होकर ये अभूतपूर्व दृश्य देखते रह गई। इस संपूर्ण घटना से प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूं मां वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में संभालो। श्री राम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। इसके पश्चात अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक एक करके सब वैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुश को अयोध्या का राज सिंहासन सौंपा। ये घटना इस प्रकार है। एक दिन काल तपस्वी के वेश में राज द्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुलावा भेजा और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। ये सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा, ये बात अत्यंत गोपनीय है और यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ
कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक यहाँ कोई आने न पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहे तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल से रामचंद्र जी वार्तालाप कर रहे थे उसी समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य हो मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा आया और वो बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैं दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है। इसीलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ और श्रद्धा पूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल को दिए गए वचन को स्मरण कर दुखी हो गए। अपने भ्राता श्री राम को दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, ये तो काल की गति है। आप दुखी न हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। ये सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही ये संसार त्याग कर अपने अपने लोकों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है। इसीलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़ प्राण वायु को रोक उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। इसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज्य सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंप कर उनका अभिषेक किया।
कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्होंने अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताई। इस घोर कुलक्षयकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। तदनंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सुबाहु को मथुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या में पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आया हूँ। ये सुनकर वहां उपस्थित सुग्रीव, विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सविधि सब धर्म कृत्य किए। तत्पश्चात पीतांबर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सरयू तट पहुंचे। उनके पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवता उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। प्रभु के पीछे जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई, वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। इस प्रकार माता सीता के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर अपने अवतार की समाप्ति की। जय श्री राम।